Assalamu alaikum students, this is Rafiq Ahmed and you're watching Ahmed Academy YouTube channel. So guys, this is another important topic, area under the curve. Another important topic for nest entrance test. Guys, आजकल मैं nest entrance test के important topics अपलोड करता हूँ. ठीक है, वो टॉपिक्स अपलोड करता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं और स्टूडेंट्स को थोड़ा मसला भी करते हैं, वो वाले आजकल मैं अपलोड करता जा रहा हूँ. ऑलराइट, सो आज का टॉपिक है एरिया अंडर द कर्व. इसके 10-12 क्वेश्चन मैं सोल्व करूँगा, इंशाल्लाह आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. ऑलराइट, इसमें हम क्या देखते हैं कि एक्चुअली किसी भी दो कर्व्स के दरमियान कितना एरिया बाउंड हुआ है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, या किसी भी कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान कितना एरिया बाउंड हुआ है. ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम सीखते हैं. ऑलराइट, सो सबसे पहले क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव इज find the area in the first quadrant that is enclosed by the curve y is equal to sin x. मेरे पास y is equal to sin x, sorry, y is equal to sin 3x. एक कर्व है, right, from x is equals to 0 to the first intercept. x is equals to 0 से लेके to the first intercept ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस. अब इसका अगर हम ग्राफ बना दें, ये हमारे पास sin 3x का ग्राफ है, जहाँ पे ये वाला जो एंगल है वो एक्चुअली कितना होना चाहिए, π/2 sin x के लिए ये होता है. अब यहाँ पे 3x है, यानी कि इसको इनपुट π/2 मिलना चाहिए, तब जाके ये मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करे. तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि यहाँ पे π/6 होना चाहिए, यानी कि 30 डिग्री होना चाहिए. तभी 3 टाइम्स ऑफ π/6 विल इक्वल्स टू π/2 साइन को π/2 होके मिलेगा, तब जाके ये मैक्सिमम आउटपुट यानी कि 1 जनरेट करके देगा. सो sin 3x का ग्राफ कुछ इस तरह है. यहाँ पे 0 है और यहाँ पे आपके पास में लाइक ठीक है, तो यहाँ पे π/3 होंगे आपके पास. अब ये π/3 यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि sin 180 जो होता है इन जनरल sin x होता तो यहाँ पे पाई होता, बट यहाँ पे sin 3x है, तो इसका मतलब 3x जो इनपुट है वो एक्चुअली वो पाई होना चाहिए. तो 3x इज इक्वल्स टू पाई, यानी कि x इज इक्वल्स टू π/3 ये होना चाहिए यहाँ पे. तो ये आ गया. अब क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन था कि x इज इक्वल्स टू 0, जो कि यहाँ पे इधर से लेके x एक्सिस और कर्व के दरमियान का एंगल बताएं कहाँ तक, फर्स्ट इंटरसेप्ट तक. तो फर्स्ट इंटरसेप्ट हमारा कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट इंटरसेप्ट हमारा कहाँ पे आ रहा है, ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट इज़ π/3. अब ये कैसे आया हुआ है, अब देखिए कि साइन कब कब आंसर 0 देता है. साइन 3x इज इक्वल्स टू, लेटेस्ट से मैं लिखता हूँ, साइन 3x इज इक्वल्स टू 0. अब ये 0 पुट करने पे तो 0 देता है, वो तो हमने मार्क कर दिए. वैसे ही फर्स्ट इंटरसेप्ट के लिए साइन को क्या मिलना चाहिए, पाई, राइट. तो पाई मिलना चाहिए. इसको इस साइड पे ले जाएं तो 3x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 0 जो है वो पाई के बराबर होता है. सो x यहाँ से हमारे पास आ जाएगी π/3, राइट. इसका मतलब ये वाला हमें एरिया फाइंड करना है, सिंपल. ओके, तो इसके लिए हमारे पास एक्चुअली यहाँ पे क्या करते हैं हम, चलो वो जो भी बात बताने जा रहा था वो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो डिस्कस करेंगे, क्लैरिटी मिल जाएगी आपको. लेकिन यहाँ पे हमें ये रिक्वायर्ड रीजन है जिसकी हमें एरिया फाइंड आउट करनी है. अब इसके लिए हमारे पास लोअर लिमिट आ गई 0 और अपर लिमिट आ गई है π/3. लगाओ और आंसर निकालो. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/3 वी हैव sin 3x.
डी एक्स, और साइन 3x डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज़ 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन का माइनस कॉस में होता है, सो इसका -1/3 cos 3x, राइट, या cos 3x। अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देंगे जी यहाँ पे 0 to π/3। अब इसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए मेरा -1/3 बाहर पड़ा हुआ है, राइट, और cos ऑफ, यहाँ पे देखेंगे ये cos को क्या मिल रहा है, अपर लिमिट cos 3x है ना, जब अपर लिमिट पुट करेंगे यानी कि cos ऑफ 3 टाइम्स ऑफ π/3, 3 में कैंसिल होके cos को एक्चुअली पाई मिलेगा, जिसका आंसर जो होता है वो -1 होता है, राइट, माइनस फार्मूला की अपर माइनस लोअर होता है ना, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो अब लोअर लिमिट cos ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 0 यानी कि cos 0 एक्चुअली इक्वल्स टू 1, ये -1 -2 और ये बाहर माइनस पड़ा हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ऑफ 2/3 इज़ आवर एरिया अंडर द कर्व, स्क्वायर यूनिट्स लिखना लाजमी है अगर, ठीक है, किसी भी यूनिट में, लेकिन उसका स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि ये एरिया फाइंड कर रहे हैं, राइट। आई होप कि दिस क्वेश्चन इज़ प्रेटी क्लियर विथ यू गाइज, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ एक्चुअली ये क्वेश्चन जो अभी करवा रहा हूँ, अभी ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने शेयर किया था व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वैसे भी काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर एरिया अंडर द कर्व पे कोई लेक्चर बना दो, इसमें मसला आ रहा है, तो इंशाल्लाह आज के बाद कोई मसला नहीं होगा, एटलीस्ट इंटरेस्ट लेवल तक, नर्सिंग इंटरेस्ट लेवल तक। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है दैट इज़ एरिया, मतलब एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताएं हमें, जो कि एक्चुअली इस तरह कुछ लिखा हुआ है, दिस इज़ लाइक and we have this, okay, actually this is yeah this is, so ये वाला हमें एरिया फाइंड करना है, और फर्दर डेटा क्या दी गई है कि ये वाला जो पॉइंट है ये दिस इज़ 3 एंड दिस वाले कर्व की, इस कर्व की इक्वेशन क्या है, इस कर्व की इक्वेशन उसने दे दी है कि जी x इज़ इक्वल्स टू हमारे पास 2y² है। सबसे पहले ये हमारे पास ये जो 3 लिखा हुआ है, ये एक्चुअली लिखा हुआ है ना y इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन जो है वो y इज इक्वल टू 3 है, ऑल राइट। अब ये भी y के टर्म्स में इक्वेशन बनाएंगे, तो इसको y के टर्म्स में जब बना रहे हैं y² इज इक्वल टू x/2, यानी कि y इज इक्वल टू √x/√2। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि अपर कर्व इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to what 0 to 3, नो, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to what, इधर मैं लिखता हूँ वैल्यू, क्या 3 होना चाहिए ये वाला, नो, क्यों नहीं बताता हूँ। अपर कर्व यहाँ पे देखें, इन दो कर्व्स हैं हमारे पास, ये है और ये, एक लाइन है एक कर्व है, ठीक है। इनमें से देखें कि हर पॉइंट पे 0 से लेके इस पॉइंट तक, हर पॉइंट पे जो लाइन है वो ऊपर आ रही है, मतलब बिहेव कर रही है एज एन अपर कर्व, ये नीचे ना, ठीक है। सो लाइन जो है हमेशा ऊपर रह रही है, इसके लिए वो, इसलिए यहाँ पे जो अपर कर्व है, अपर कर्व, उसको हम y=3 को एज अपर कर्व कंसीडर करेंगे, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास y=3 जो है वो अपर कर्व है, यानी कि 3, ओके, y=3 लिख दिया, ठीक है, माइनस लोअर कर्व y= √x डिवाइडेड बाई √2 है, राइट। सो लोअर कर्व इज दिस √x डिवाइडेड बाई √2। अब इसका इंटीग्रल निकालना है dx। अब क्योंकि टर्म सारे x में आ गए हैं,
तो हमारी जो लिमिट है वो 3 क्यों नहीं थी, क्योंकि ये y कंपोनेंट है, हमें x के टर्म्स में लिमिट्स भी x वाली डालनी है। तो ये तो 0 0 है दोनों के लिए, यहाँ पे 0 x भी 0 है y भी 0 है, तो ये तो 0 डाल दिया। अब यहाँ से हम y की जगह 3 वैल्यू पुट करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे x क्या आउटपुट देता है। किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, हमारे पास 2 इक्वेशन थी, एक ये इक्वेशन है, ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं कि जी y की जगह आप 3 पुट कर दें, राइट। जब y की जगह आपने यहाँ पे 3 पुट करा है, तो आपके पास में x की वैल्यू क्या आ गई है, 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 3 का स्क्वायर, दैट इज़ 9, 2 टाइम्स ऑफ 9 इज एक्चुअली 18। तो यहाँ से आपको एक 0 to 18 जो है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 18 अपर कर्व दैट इज़ 3 माइनस रूट एक्स ओवर रूट 2 dx आपने फाइंड करना है, दैट्स इट। So integration from 0 to 18 3 minus root x divided by root 2 dx, अब ये फाइंड करना है। इसका फर्दर आंसर 3x above 0 और सॉरी दिस इज 18, ओके, माइनस रूट एक्स का जो इंटीग्रल होता है एक्चुअली वो होता है एक्स की मतलब पावर में 1 ऐड होता है, और जो पावर बनती है वो डिवाइड भी कर देते हैं। चलिए, तो इसकी जो पावर बनने वाली है वो 3/2 बनने वाली है, और यही 3/2 हम डिवाइड भी कर देंगे। इसका पहले ही सॉरी यहाँ पे √2 लिखा हुआ है, इसका पहले ही √2 पहले ही नीचे पड़ा है। अब ये जो पावर बनी है वो डिवाइड भी कर देते हैं, तो यहाँ पे ये बनने वाला है 3/2। तो इसका एक 2 दूसरा 2 मतलब ये जो 2 है एक्चुअली इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो एक √2 में मर गया, और ये वाला √2 ऊपर चला आया है, राइट। ये वाला √2 ऊपर चल के आया है। इसका मतलब अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं कि 3x इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते हैं। 3 टाइम्स ऑफ 18 दैट इज़ 54, और 3 टाइम्स ऑफ लोअर लिमिट इधर 0 है, तो वो उसको वैसे ही रखेंगे। बाकी ये नेगेटिव साइन डाल दिया हमने। उसके बाद x इज इक्वल सॉरी 3/2, x पावर 3/2, राइट। अब इसमें मैंने लिमिट नहीं डाली, लेकिन डाल दो आप 0 to 18, कोई मसला नहीं है जी। सो ये जो 2 था वो ऊपर आ गया। अब √2 डिवाइडेड बाई 3, √2 डिवाइडेड बाई 3 या अब अपर लिमिट 54, स्क्वायर रूट 54। सो अपर लिमिट जब यहाँ पे पुट करेंगे 18, तो इसमें देखें आप पहले तो 18 का क्यूब करेंगे। 18 क्यूब पावर 2 है ना, पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्चुअली 18 का क्यूब। सो स्क्वायर रूट ऑफ 18 का क्यूब का डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये भी मतलब है कि 18 इंटू √18। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट। अंदर जब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये एक्चुअली क्या बन रहे हैं देख लें। यहाँ से पहले तो इसको मैं उड़ा देता हूँ, 3 टेबल इसके 6 टाइम्स लगता है, ठीक है। और ये जो हैं अंदर मल्टीप्लाई होके एक दूसरे के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 36 बनाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 36 बनाएंगे, जो कि एक्चुअली 6 के बराबर होता है, राइट। और 6 के बराबर जो होता है मतलब √18 इंटू √2 विल बी इक्वल्स टू √36, दैट इज़ एक्चुअली 6। और इसका 3 के ऊपर 6 टाइम टेबल लगा है, तो ये भी 6 पड़ा है, 6 इंटू 6 36 ये बन जाएंगे। तो ओवरऑल रिजल्ट जो है हमारे पास 54 माइनस 36
इज इक्वल्स टू एक्चुअली अगेन 18. सो हमारा फाइनल आंसर है 18, राइट. एंड वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन. एक और क्वेश्चन है कि बिल्कुल सेम स्टूडेंट ने शेयर किया, सो देखते हैं उसको भी. अब उसमें अगेन ग्राफ दिया गया है हमें एक्चुअली यहाँ इस तरह. अब इसको थोड़ा स्पीड में सॉल्व करेंगे, ठीक है जी. सो ये कुछ इस तरह गिवन था पैराबोलिक. थोड़ा नीचे ले आओ. ओहो, अब सही है. और ये इस तरह बाउंड था. अब ये वाली एरिया बतानी है हमें, ठीक है. अब ये पैराबोलिक कर्व है, राइट. ये एक पैराबोलिक कर्व है जिसकी इक्वेशन शायद मैंने नोट नहीं करी, ठीक है. सो इक्वेशन नोट नहीं की, इसका मतलब थोड़ा इसको ना बाद में, मतलब अभी मैं इक्वेशन इसकी कहाँ से लाऊं. चलो इसको बाद में थोड़ा करते हैं, ठीक है, पार्ट 2 में. टोटल 12 क्वेश्चंस हैं. तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 6 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर देता हूँ, 6 को बाद में कर लूँगा, राइट. सो मैं आराम से समझा रहा हूँ. इसका मतलब ये नहीं कि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, जल्द में आप कर सकते हैं, ठीक है. अगर मैं करूँ अपने हिसाब से, आपको समझाने के लिए ना करूँ, अपने हिसाब से करूँ, तो ये विदिन 30 सेकंड्स या मैक्सिमम 1 मिनट में हो जाएगा इंशाल्लाह, राइट. ये सिर्फ आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ आराम से. इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व्स. अब 2 कर्व्स आ रहे हैं. हाँ जी, कौन से कर्व्स हैं हमारे पास. एक है x इज इक्वल्स टू वाई क्यूब. ये क्वेश्चन नंबर 4 है. जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट में. जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है. तो क्वेश्चन नंबर 4 में x इज इक्वल्स टू वाई क्यूब एंड वी हैव x इज इक्वल्स टू 4y. ये हमारे पास 2 कर्व हैं. अब इन 2 कर्व्स में और इन 2 कर्व्स के दरमियान कितना एरिया बाउंड होगा वो एक्चुअली अभी हम देखें. अब दोनों को y के टर्म्स में अगर चेंज करें, दिस इज़ गोइंग टू बी y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, सॉरी y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x, सॉरी हाँ क्यूब रूट ऑफ x, राइट. दिस इज़ क्यूब रूट ऑफ x और एंड दिस इज़ गोइंग टू बी y इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 4. सो जो हमारे पास देखें कि y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है. ठीक है जी. और इसको थोड़ा और सॉरी फॉर बीइंग लेट. और ये जो y इज इक्वल्स टू x बाई 4 का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह होगा. तो ये जो बाउंड हो रहा है एरिया बिटवीन, ये हमें फाइंड करना है. अब मुझे कैसे पता चला है कि यहाँ पे जो कर्व है वो y ऊपर आ रहा है, मतलब कर्व जो ये वाला है ये ऊपर आ रहा है और लाइन जो है वो नीचे आ रही है, ये कैसे मुझे पता चला है. इसको आप डिसाइड कर सकते हैं. मतलब ओवरऑल करना क्या है हमें, इंटीग्रेशन फ्रॉम टू लिमिट्स लेटर से a और b और अपर कर्व अपर माइनस लोअर करना होता है इनटू dx, दैट्स इट. और ये लिमिट्स मस्ट बी x के टर्म्स में होनी चाहिए. सो हमारे पास अभी देखें x इज इक्वल टू वाई क्यूब, यानी कि हमारे पास इक्वेशन थी y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x, राइट. एंड देन x इज इक्वल टू 4y. हमारे पास एक और इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4y और y इज इक्वल टू यानी कि x बाई 4. अब हमें क्या पता लगे कि सबसे पहले तो लिमिट निकाल लेते हैं.
फिर जो है हम डिसाइड करेंगे उसके बाद कि कौन सा अपर कर्व है और कौन सा लोअर कर्व है, राइट। सो अपर और लोअर, इससे पहले देखिए, दिस इज एक्स इज इक्वल टू समथिंग और दिस इज अगेन एक्स इज इक्वल टू समथिंग। सो दोनों एक्स हैं तो इनको इक्वेट कर सकते हैं। इस एक्स की वैल्यू है जो वो वाई क्यूब है और इसमें एक्स की वैल्यू जो है वो वाई 4y है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए हमारे पास y का मान आता है वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास आता है y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, राइट। इसका मतलब ये जो कर्व ऐसे बन रहा था, अब ये जो एरिया बाउंड हो रही है ये बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि ये -2 है, +2 है इधर x की वैल्यू, और यहाँ पे जो है ये x इज इक्वल टू -2 है, ठीक है। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर है। इसका मतलब कोई एक एरिया निकाल देंगे, उसको हम डबल कर देंगे, क्योंकि ये देखिए 0 से लेके ये भी डिस्टेंस 2 है और ये भी 0 से लेके डिस्टेंस 2 है। तो एक कोई एरिया निकालेंगे तो हमें दोनों एरिया, सॉरी, एक एरिया निकाल के उसको ट्वाइस कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड एरिया, यानी कि ये वाली जो बाउंड हो रही है दोनों कर्व्स के दरमियान, वो हमें मिल जाएगी। अब हमें कैसे पता चला है कि जो ये वाला x इज इक्वल टू वाई क्यूब वाला जो फंक्शन था, यानी कि y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x वाला फंक्शन, वो अपर है और वो जो है नीचे। अगर ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास जो कर्व गिवन थे दैट वर लाइक y इज इक्वल टू या क्यूब रूट ऑफ x, और दूसरा था y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 4, राइट, x डिवाइडेड बाई 4। अब हमारी जो लिमिट्स हैं देट आर -2, 0 और यानी कि 2, ठीक है। -2 को छोड़ो, अभी 0 से 2 को करेंगे और उसकी एरिया को डबल कर देंगे, ठीक है, मैंने समझा दिया है। अब इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू पिक करो, इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू पिक करो। लेटर से मैं 1 पिक करता हूँ, मैंने 1 पिक कर लिया, उसमें जिसका वैल्यू बड़ा आएगा दैट विल बी अवर अपर कर्व। अब इसमें जैसे ही हमने 1 पुट करा है तो इसका आंसर आया 1। व्हेन x इज इक्वल टू 0 क्यूब रूट ऑफ, सॉरी, x इज इक्वल टू 1 क्यूब रूट ऑफ 1 इज अगेन 1। सो y की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है, और जब वो जो 1 में हमने पिक किया था वो यहाँ पे पुट कर रहे हैं, जब इसमें हम पुट करें 1 x की जगह, तो ये जनरेट करके हमें दे रहा है y की वैल्यू 1/4, जो कि एक्चुअली लेस देन 1 है। तो इसका मतलब ये हमारे पास अपर कर्व आ गया, क्योंकि कोई भी इस इंटरवल में पॉइंट पुट करते हुए हमारे इस कर्व की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो कर लो जी, हमारे पास इंटीग्रेशन फ्रॉम ऑलराइट, एक और बात नोट करने वाली कि जो अभी हमने वैल्यूज़ निकाले थे 0, -2 और 2, दैट वर वाई एक्सिस। अब हमें एक्स एक्सिस में उनको चेंज करना है, तो कोई भी इक्वेशन पिक कर लो। एक्स इज इक्वल टू 4y हमारे पास एक इक्वेशन है, तो इसमें जब आप 2 पुट कर रहे हो तो 4 टाइम्स ऑफ 2 इज इक्वल टू एक्चुअली 8। इसका मतलब है कि आपने लिमिट पुट कर देनी है, आपने लिमिट कौन सी पुट कर देनी है, फ्रॉम 0 to 2, 0 to 2, और इसको 2 ट्वाइस कर देना है। ट्वाइस क्यों, मैंने बता दिया शुरू में ही, ठीक है। और अब देखेंगे कि लाइक, सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 8 आएगा, और यहाँ पे 2 ट्वाइस क्यों कर रहे हैं वो मैंने पहले बता दिया, क्योंकि 2 पोर्शन एक जैसे बन रहे थे, तो एक ही निकाल के हम उसको ट्वाइस कर रहे थे, ठीक है। अब अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व कौन सा था, क्यूब रूट ऑफ x, क्यूब रूट ऑफ x, राइट। माइनस लोअर कर्व कौन सा था,
x/4। अब आप इसमें लिमिट पुट कर दो, सिंपल इंटीग्रेशन करो और लिमिट्स पुट करो, ख़ुद से सॉल्व करो ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। और इसका जो आंसर आने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी 8। ठीक है, सो देख लेना इसको और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका आंसर 8 आया है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। मेरे पास एक और क्वेश्चन है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू log x। y इज इक्वल्स टू log x। मेरे पास एक कर्व है, ऑलराइट, और मेरे पास एक x एक्सिस है और मेरे पास एक लाइन है x इज इक्वल्स टू ई। इन तीनों कर्व्स के दरमियान, इन तीनों के दरमियान का जो एरिया बाउंड हो रहा होगा उसकी हमें एरिया बतानी है। मतलब जो भी रीजन बाउंड हो रहा होगा उसकी हमें एरिया बतानी है। सो हमें ये पता है कि देखिए, अगर ग्राफिकली हम देखें लॉ का ग्राफ इस तरह का होता है। y इज इक्वल्स एक्स इज इक्वल्स टू ई समथिंग हेयर आएगा, इधर आएगा। तो ये वाला एरिया फाइंड करना है। एक्स एक्सिस एक्स इज इक्वल्स टू ई और ये लॉगरिथम, तीनों के दरमियान वाला हमें एरिया फाइंड करना था। तो ये वाला एरिया आएगा। अब इसमें ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ये वाला पॉइंट क्या होना चाहिए? दिस शुड बी 1, राइट, क्योंकि log ऑफ 1 जो है वो 0 होता है। अगर नहीं भी तो आप इसको चेक कर लें कि जी log ऑफ x 0 कब देता है? x इज इक्वल से एक्चुअली आ जाता है, मतलब log ऑफ x इज इक्वल 0 कब आता है? जब x एक्चुअली 1 हो। ठीक है, तो हमें ये वाली एरिया फाइंड करनी है, राइट। यहाँ से x इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू e है। ठीक है, और ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है, सिंपल। ठीक है, बड़े वाला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट e, लोअर लिमिट 1, इंटीग्रेट किसको करना है? log x। अब यहाँ पे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व क्यों नहीं हो रहा है? पॉज करो वीडियो और खुद से बताओ। फिर मैं बता देता हूँ, क्योंकि कोई लाइव क्लास नहीं है। क्योंकि हम देखें तो अपर कर्व जब कर रहे थे, एक तो हमारे पास log x है ही, दूसरा जो कर्व है वो एक्चुअली x एक्सिस है। x एक्सिस की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 0। सो वो इधर भी यही हो रहा है, अपर माइनस लोअर, लेकिन क्योंकि लोअर कर्व जो है वो y इज इक्वल टू 0 है, उसकी वैल्यू ही 0 है, तो हम डायरेक्ट log x की इंटीग्रेशन कर रहे हैं, राइट। मतलब डायरेक्ट log x को ले रहे हैं। दिस इज अपर कर्व और लोअर कर्व 0 है, क्योंकि इसलिए log x डाल दिया। ठीक है, सो log x का जो इंटीग्रल होता है दैट इज आई थिंक लाइक x log x माइनस एक्स आई जी, इस तरह कुछ होता है, राइट। इफ आई रिमेंबर, लाइक चेक कर लेते हैं, ये होता है आई थिंक, या सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट जब हम पुट करेंगे इसमें, तो अपर लिमिट पुट करते हुए e इंटू log e, जो कि एक्चुअली 1 के बराबर आता है। तो 1 हम लिखे ना, लिखे e, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट इधर ही, लोअर लिमिट इज 1, सो log ऑफ x की जगह तो 1 आएगा, log ऑफ 1 इज 0, तो वो हम लिख नहीं रहे। ठीक है, अब ये माइनस ये वाला x में जब अपर लिमिट पुट करेंगे दैट इज गोइंग टू बी e, ओके, माइनस लोअर लिमिट दैट इज 1, सो ई में कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये +1 इसका आंसर है हमारा। यस, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ log x।
Alright, so question number 6 we have is actually y is equals to x cube प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर आपको जल्दी जल्दी समझ आ रहा है तो आप डबल की स्पीड के साथ देख सकते हैं, ठीक है। वी हैव क्वेश्चन दिस, वी हैव टू कर्व्स लाइक y is equals to 6x and y is equals to x cube plus x square for all x greater than or equal to 0 होना चाहिए। अब ये भी y ये भी y, तो दोनों की इक्वेशन को एक्चुअली हम जो है साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। y के टर्म्स में दोनों की इक्वेशन लिखिए, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्चुअली 6x कर सकते हैं। 6x को इधर ले आएंगे तो x कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक x और इनमें से x कॉमन लेंगे तो x सॉरी पर फैक्टर्स निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, यहाँ से x कॉमन x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन x प्लस 3। सो हमारे पास दो फैक्टर्स आ रहे, सॉरी यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 ये वाला फैक्टर है, ये 0 0 कब होंगे, या तो x 0 हो, या तो x इज इक्वल टू माइनस 3 हो, या x इज इक्वल टू 2 हो। तीन फैक्टर्स इसके आ रहे हैं, x इज इक्वल टू माइनस 3 2 एंड 0। या दीज थ्री, लेकिन उसने कंडीशन क्या दे दी थी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इसके अंडर हमें एरिया फाइंड करनी, तो ये वाला हम मिस करा देंगे, फिर 0 से लेके 2 तक की एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे देखें, हमारे पास अपर माइनस लोअर की कंडीशन है। हम लिमिट्स फाइंड कर लिए, 0 to 2 इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, अपर कौन सा है लोअर कौन सा है, दोनों में इस इंटरवल में कोई ना कोई वैल्यू पुट कर दो। 0 to 2 में, 0 to 2 इंटरवल में से कोई ना कोई वैल्यू पुट कर दो, दोनों फंक्शन में जो बड़ा वैल्यू दे दैट विल बी अवर अपर कर्व। सो जब हम y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर में, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर में 1 पुट कर रहे हैं, तो हमें y जो है यानी कि f ऑफ 1 जो है, तो वो हमें एक्चुअली 2 जनरेट करके दे रहा है, राइट। एक्स क्यूब मतलब यानी कि 1 का क्यूब और 1 का स्क्वायर एक्चुअली 2 दे रहा है। जब यही हम y इज इक्वल टू 6x को दे रहे हैं 1 इनपुट, तो y हमें आउटपुट क्या दे रहा है, जब x की वैल्यू 1 पुट करी है तो y हमें 6 इनपुट दे रहा है। इसका मतलब अपर जो है वो y इज इक्वल टू 6 होना चाहिए, राइट। सो इंटीग्रेशन करेंगे हम फ्रॉम 0 to 2, 6x अपर कर्व इज 6x इज considered as upper curve, 6x minus lower curve that is x cube plus x square, that's it। सॉरी क्योंकि ये नेगेटिव साइन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर, राइट। अब इनको इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी एक्स हो जाएगा ये। सो इसकी इंटीग्रेशन दैट इज़ 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, सॉरी डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। इसमें हम लिमिट्स डालेंगे फ्रॉम 0 to 2, डालो जी। लोअर लिमिट 0, ये तो 3x स्क्वायर हो गया, 3x स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर, x क्या 2 है, अपर लिमिट। लोअर लिमिट 0 है, इसके लिए हमें दिक्कत नहीं आ रही कि आप खुद से भी आगे कर सकते हैं। सो 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, दैट इज़ मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ कि ये 12 हो गया जी, ओके ये 12 हो गया, माइनस एक्स पावर 4 यानी कि 16 डिवाइडेड 16, 2 का स्क्वायर 2 का पावर 4 मतलब 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4, माइनस एक्स क्यूब मतलब 2 क्यूब 8 डिवाइडेड बाई 3। सो ये 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3
इसका आंसर क्या होना चाहिए? 24, इसको सिंप्लीफाई करो, 24 माइनस 8, 24 माइनस 8, हाँ, तो इसका आंसर आई थिंक ये आ रहा है 16 डिवाइडेड बाई 3 आ रहा है, राइट? दिस इज़ अवर फाइनल आंसर. And now we have next question, that is area of ellipse. एरिया ऑफ एलिप्स बताना है, तो वो तो उसका फॉर्मूला होता है. एक्चुअली जो सर्किल है हमारा, दैट इज सर्किल की एरिया क्या होती है? पाई आर स्क्वायर. अब सर्किल में, सर्किल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ, कोई भी सर्किल हो रेंडम, तो क्या कर देते हैं, जैसे वो रेक्टेंगल में करते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसमें हर साइड पे आर और दोनों हर तरफ आर आर होता है, तो इसलिए आर इंटू आर आर स्क्वायर होता है, तो इसकी एरिया जो होती है वो पाई आर स्क्वायर होती है एक्चुअली. तो ये स्पेशल टाइप ऑफ एलिप्स है. तो एलिप्स का जो फॉर्मूला आता है, लेटस से एलिप्स में, ये एक एलिप्स है हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास एलिप्स है, और ये जो लेंथ है दिस इज़ ए, और ये जो लेंथ है दिस इज़ बी लेंथ. अब तो सर्किल में तो यूनिफॉर्म होता है, ए इज इक्वल टू बी होता है, ठीक है. तो ये एलिप्स का स्पेशल टाइप हो जाता है, दैट इज सर्किल. सर्किल एज स्पेशल टाइप ऑफ सर्किल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एलिप्स वेयर ए इज इक्वल टू बी, एक्चुअली रेडियस के बराबर हो जाता है, रेडियस कांस्टेंट हो जाता है सर्किल, तो ए और बी की वैल्यू एक जैसी हो जाती है, तो वो एलिप्स एक्चुअली सर्किल बन जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे इसकी जो एरिया होने वाली है, उधर भी क्या किया था, आर इंटू पाई, जब पाई आर स्क्वायर किया था फॉर एरिया ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पाई को रखेंगे और एक आर की जगह ए रखेंगे, दूसरे की जगह बी रखेंगे, तो पाई ए बी इज़ आवर इक्वेशन एरिया ऑफ एलिप्स. अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16. जब 16 को डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 1. अब एलिप्स ये देखें, ए की वैल्यू यहाँ से 4 आ रही है और बी की वैल्यू यहाँ से 2 आ रही है. सो एलिप्स की एरिया ऑफ एलिप्स इज इक्वल्स टू पाई ए बी, पाई ए क्या है 2 बी, सॉरी ए 4 बी जो 2 है वो मतलब ओवरऑल मैं लिख रहा हूँ, तो 8 pi is answer, right? Area of this ellipse. Okay, so इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. फिर कुछ 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, वो इंशाल्लाह करते हैं.